और मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर। और आज जो हम इंग्लिश के लेसन में लेटर जिसके बारे में जानने लगे हैं, जिसकी आवाज़ को दोहराने लगे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से अक्सर को वो आता होगा। जिन्होंने स्कूल प्ले ग्रुप से शुरू किया है उनको शायद इस आवाज़ की, इसकी शक्ल की खूब अच्छी सी पहचान हो। लेकिन अगर आपने नर्सरी में स्कूल स्टार्ट किया है तो नो प्रॉब्लम, आज के लेसन के बाद और आज की एक्टिविटीज़ के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की साउंड, उसका नाम और उससे बनने वाली बहुत सारी चीज़ों के नाम भी याद आ जाएंगे। The teachers, today's lesson is about recognition of the letter D and its sound D. तो phonics की मदद से जब हम लर्निंग करते हैं और इनिशियल साउंड पे फोकस करते हैं तो D की साउंड हमने प्ले ग्रुप में सीखी थी और D से बनने वाले बहुत सारे अल्फाज भी सीखे थे और एक स्टोरी भी पढ़ी थी, एक्टिविटीज़ भी की थी। जिनको याद है शाबाश, जिनको नहीं याद या जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नो प्रॉब्लम, हमारी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप उसके QR कोड पे स्कैन करके देख सकते हैं या YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि उनमें हमने क्या एक्टिविटीज़ की थी और किस तरह हमने साउंड ड को अच्छी तरह से याद किया था। जी टीचर्स, आज के जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं दे आर अबाउट रिकग्निशन ऑफ लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड्स, रिकग्निशन ऑफ कैपिटल लेटर D and its sound D, and identify some sight words that are meaningful for D and D and D. Sight words are those words जिनको हम बार बार लिखा हुआ कहीं देखते हैं और बार बार उसको जब रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो याद हो जाते हैं। तो टीचर्स, अभी ड की आवाज़ के लिए अगर कोई हम ब्रेनस्टॉर्म एक्टिविटी करेंगे तो उसमें बच्चों से कहें कि वो अपना इनपुट ज़रूर दें। आज का जो टॉपिक है, जो ELOs हैं, वो किताब पे भी मेंशन है, रिकग्निशन ऑफ कैपिटल लेटर, और आज दे विल डू लिसनिंग एंड सम कलरिंग एंड राइटिंग एज वेल। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। इन फ्लैश कार्ड्स में बनी हुई है कुछ पिक्चर्स और इन पिक्चर्स की जो इनिशियल साउंड है उस पर रखेंगे हम फोकस। सो इफ यू कैन नेम देम वन बाय वन, लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ की पिक्चर है? दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डॉग, द डॉग। देन वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ dolphin, the dolphin, and then the third picture is of a duck. The initial sound is d dog, d dolphin, d duck, and I have here a little toy duck to show you. ये है आपके पास? आपने कभी देखी ऐसी toy duck? So मेरे टॉयज में ये डक थी, मैं ले आई आपको दिखाने के लिए। अभी आप भी अपने टॉय कॉर्नर्स में से कोई ड की आवाज़ के साउंड वाला टॉय लेके आएंगे तो मैं एक ला के आपको दिखा रही हूँ। अब आपने खुद से ये एक्टिविटी करनी है। ये टीचर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग की इस एक्टिविटी में कोई रियल ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो टॉय की शक्ल में या किसी और शक्ल में तो ज़रूर शेयर करें बच्चों के साथ। जैसे कि इनके सामने अगर एक डेस्क है तो उस ऑब्जेक्ट को ये देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीर या फ्लैश कार्ड की मदद से ड की जो इनिशियल साउंड है वो रिपीट करवाइए, रिकग्नाइज करवाइए, एंड देन मेक श्योर दैट दे ऑल आर सेइंग इट। सब बच्चों से आपने बारी बारी ड ड ड और ड से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाना है। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। जी प्यारे बच्चों, जब आप सर्चिंग कर रहे थे और कुछ फ्लैश कार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे अपने टीचर्स के साथ, तो मैं भी अपने फ्लैश कार्ड कॉर्नर से, लाइब्रेरी कॉर्नर से कुछ फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रही थी। तो मुझे भी कुछ तस्वीर मिली, कुछ फ्लैश कार्ड्स मिले जिनका लगता है मुझे कि इनिशियल साउंड आज की साउंड से मिलता है। तो आपने बताना है क्या मैंने सही फ्लैश कार्ड निकाला है या गलत। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड लुक व्हाट आई हैव फाउंड। सो व्हाट आई फाउंड हियर, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? मुझे लगता है ये किसी डॉक्टर की पिक्चर है। द डॉक्टर, एम आई राइट? All right, now let's see what is the next picture about. So the next flashcard is of an animal, deer. आपने टीवी में या जू में देखा होगा डियर। किसको इसका उर्दू का नाम आता है? किस बच्चे को इसका उर्दू का नाम आता है? इसको हिरन कहते हैं। शाबाश, उर्दू में हिरन कहते हैं लेकिन इंग्लिश में कहते हैं इसको डियर। तो प्ले ग्रुप की क्लास में हमने एक डाना द डियर की स्टोरी भी पढ़ी थी। तो डियर टीचर्स, अगर आप चाहें तो प्ले ग्रुप की बुक में से वो स्टोरी बच्चों को दोबारा से सुना सकते हैं सो दैट दे कैन रिकॉल द स्टोरी एंड द साउंड्स। देन आई ऑल्सो फाउंड द पिक्चर of this. Do you know what is this?
Yes, we open it and then we walk inside. It is the picture of a door. The door. Good. There's another one, और जो हमने उर्दू में भी सीखा था, लेकिन उर्दू में तो हमने इसको सीखा था कि ये बतख है, लेकिन इंग्लिश में ये क्या है? इट इज द डक. जी हाँ, जो स्क्रीन पे आपके सामने है, डक. द डक. तो ये तो मेरे फ्लैश कार्ड थे और मुझे उम्मीद है कि मैंने ठीक तरह से निकाले और इनकी इनिशियल साउंड यानी शुरू की आवाज़ को मैंने मैच किया. तो टीचर्स, बच्चों से जो फ्लैश कार्ड्स हमने ढूंढे, उन्होंने ढूंढ के आपके साथ शेयर किए हैं, उसकी इनिशियल साउंड को भी ज़रूर फोकस कीजिए और ज़रा स्क्रीन पे देखिए कि ये जो आवाज़ है ड, वो देखने में कैसी लगती है. प्लीज़ हैव अ लुक एट द स्क्रीन. दिस इज द फेस ऑफ द साउंड ड. ड. बच्चों बार बार देखिए और बताइए ये कौन सी साउंड है. दिस इज द फेस ऑफ द साउंड ड. और अगर इसका फ्लैश कार्ड आपके पास मौजूद है तो जरूर देख के बताइए कि आपने इसको ढूंढा. ड. These two look the same. This is the face of the sound ड. और ये किस लेटर की आवाज है? क्या ये आप जानते हैं? ये है आवाज लेटर डी की. लेटर डी. डी. This is the flash card of the letter D. टीचर्स बच्चों को डिफरेंट मीडियम्स पे लिखा हुआ लेटर डी दिखाएं, बोर्ड पे या फ्लैश कार्ड पे, जो भी आपके लिए रिसोर्स अवेलेबल है उस पे फोकस करें. तो आइए बच्चों जरा गौर से देखते हैं. साउंड जो हमने फोनिक ड सीखा था प्ले ग्रुप में, हमें लिखना आता है, हमें लेटर डी यानी कैपिटल लेटर डी कैसे लिखना है, जरा इसको देखिए. लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू फॉलो द डॉट्स एंड वील गो फ्रॉम नंबर 1 and then we'll go from number 2. So we are going to go down, joining the dots, stopping here, then going back to number 2 and going around and making a big tummy for the letter D. तो जनाब ये है आपका फेस लेटर डी का. जरा टीचर्स बच्चों से कहें कि वो हवा में लेटर डी की जो शेप है उसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लें ताकि उनके ब्रेन में लेटर डी का इमेज बन जाए. चलेगा जल्दी से बच्चों, जल्दी से जरा डी को हवा में ड्रॉ करें एंड देन गेट बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी. जी, लेटर डी को जब आपने हवा में ड्रॉ किया तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम आ जाएंगे अपनी किताब की तरफ और उन एक्टिविटीज़ की तरफ जो कि आज के हमें साउंड और लेटर के बारे में बता रही हैं. सो दिस इज द बुक पेज, हम जिसको हम एक्टिविटीज़ करने लगे हैं और देयर इज अ टीचर नोट गिवन हियर जिसको टीचर्स फॉलो करके आपसे ये एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करवाएंगी. सो द फर्स्ट एक्टिविटी टुडे इज दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन अ सैंड बॉक्स और अ सॉल्ट ट्रे, जो भी टीचर ने आपके लिए अरेंज किया है, and you are going to draw the face of the sound D and the letter D. तो टीचर्स ये एक्टिविटी आपने ग्रुप में करवानी है. अगर आपने 2-3 डिफरेंट मटेरियल अरेंज किए हैं तो वो ग्रुप्स में बांट दीजिए बच्चों को और उनसे कहें कि वो लेटर डी और साउंड ड की राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें ताकि किताब में और कॉपी में करते हुए इनसे कोई मिस्टेक ना हो. सो प्लीज पॉज द वीडियो. जी, राइटिंग एक्टिविटी के बाद अब जरा रिपीट कर लें. दिस इज द कैपिटल डी एंड देन दैट इज द साउंड ड. तो अगर आपकी किताब में ये डी दिया है, जरा जल्दी से इसको पेंसिल से ट्रेस आउट कर लें. दिस इज द लेटर डी एंड दिस इज द साउंड ड. डी ड. तो अभी हम कुछ रीडिंग करेंगे इस साउंड और लेटर के साथ और देखेंगे कि क्या हमें रीड करना आता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डक. सो डी ड डक. आपने इस पिक्चर में कलर करना है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ कुछ रीडिंग करेंगे. टीचर्स, डक का फ्लैश कार्ड जो है टेक्स्ट का यानी DUC के वाला जो आपने है वो लिख के बच्चों के साथ क्लासरूम में बार बार शेयर करना है ताकि इनके लिए वोकैबुलरी के तौर पे साइट वर्ड की तरह इनसे जो है वो उनको लर्न कर सकें. द नेक्स्ट पिक्चर इन योर बुक इज ऑफ अ डॉग. सो D ड डॉग. कलरिंग की एक्टिविटी आप करेंगे, लेकिन फ्लैश कार्ड की मदद से टीचर आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए बार बार आपको ये फ्लैश कार्ड्स स्विच एंड स्वॉच करके दिखाएगी ताकि आप बता सकें विच वन इज अ डॉग एंड विच वन इज फॉर अ डक. सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट द कलरिंग. जी प्यारे बच्चों, आपकी किताब में जो डक एंड डॉग के स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं उसको बार बार आपने देखना है. टीचर्स, इनको आपने स्पेलिंग्स मेमोराइज स्पेल करके नहीं करवाने, लेकिन बार बार पिक्चर के तौर पे इनको दिखाने हैं. असल में तो हम पिक्चर्स ही डिफरेंट सीख रहे होते हैं जिनको हम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स का नाम देते हैं. वो होती तो पिक्चर ही है जो उस साउंड को रिप्रेजेंट करती है.
आउटडोर एक्टिविटी के लिए टीचर्स यू आर गोइंग टू टेक देम एंड आस्क देम टू वॉक लाइक अ डक. दिस इज एन एक्टिविटी. दे कैन मेक द डक साउंड क्वैक क्वैक एंड दे कैन वॉक लाइक अ डक. इससे इनकी जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल भी डेवलप होगी. दे विल लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर बॉडी एंड दे विल ऑल्सो एंजॉय मेकिंग द साउंड एंड एक्टिंग लाइक अ डक. So once you are done with the coloring and the reading, we will move on to a group activity जो कि आपके लिए लाइब्रेरी कॉर्नर से आपने करनी है. तो अब आप उठेंगे और खुद से फ्लैश कार्ड्स ढूंढ के लेके आएंगे डी की साउंड के, और अगर आपके ज़हन में कोई और भी वर्ड्स आ रहे हैं तो वो भी आइडेंटिफाई करें. बट दिस विल टेक सम टाइम. सो आप इस एक्टिविटी को रैप अप में परफॉर्म करें ताकि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डी के साउंड के जो है ऑब्जेक्ट्स को आप ढूंढ के लेके आएँ. टीचर्स आप इनको डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स भी दे सकती हैं शफल करके, ताकि उसमें से ही आपको लेटर डी ढूंढ के दिखाएं, सो दैट यू आर एबल टू मेक श्योर दैट दे हैव अंडरस्टूड एंड रिकग्नाइज द लेटर. इसी एक्टिविटी को घर पे आप साउंड और लेटर की मदद से रिपीट करेंगे. द प्रपोज्ड होमवर्क इज गिवन. टीचर्स ये होमवर्क इनको समझा दीजिए और डायरी में भी नोट लिख दें सो दैट दे कैन डू इट. There's an extra practice worksheet available given in the description box. Please download it, share with the students. In the wrap-up activity, we are going to recall the letter. What letter is this, my dear students? D, and the sound is D. So आज आपने D और D को बहुत अच्छी तरह से learn करना है. इसके लिए आपने एक छोटी सी poem भी sing करनी है with actions. Teachers, if you have the props, please use them. The poem says, dog begins with the letter D. Letter D. Letter D. Dog begins with the letter D. D, D, D. Dragon begins with the letter D. Letter D. Dragon begins with the letter D. D, D, D. Actions के साथ the main purpose is they could recall and recognize the sound in the poem, because इन्होंने जो है वो listening और speaking को enhance करना है आज की sound के साथ साथ. तो art activity के लिए there's an activity suggested in the book and you are going to make little duck puppets to play with your fingers. Use chart papers, use paper plate. ये टीचर्स जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है इस एक्टिविटी के लिए ये बच्चों को कट आउट्स दें. ये अपनी अपनी मर्जी के कलर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ डक पपेट्स बनाएं. द मेन पर्पज इज दे लर्न थ्रू एक्टिविटी एंड एक्टिविटीज शुड बी फन. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.